साइंस, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। इससे पहले कि हम सब्जेक्ट के डीप में जाएं, पहले यह जान लेना जरूरी है कि साइंस, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या। हमारे एग्जिस्टेंस, उसके रीजंस और लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस, यूनिवर्स के सीक्रेट, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सभी को स्वयं के स्तर पर खोजने की एक यात्रा पर निकल जाना ही स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म है। वहीं उस अल्टीमेट ट्रूथ को यानी ईश्वर की सत्ता को दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर खुद में उसकी अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना ही रिलीजन या धर्म का रास्ता है। इस तरह से देखा जाए तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी उस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर है कि दोनों में हम एक ही अल्टीमेट ट्रूथ को यानी ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश में होते हैं, और बाहर से देखने पर ये अलग अलग दिखने के बावजूद भी इंटरनली ये दोनों अपने पर्पस में सिमिलर है। इसलिए अब जब भी हम रिलीजन यानी धर्म की बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को अलग से डिफाइन नहीं करेंगे, यानी आप दोनों को वर्ड लिमिट्स और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली सिमिलर ही समझेंगे। अब हम बात करते हैं साइंस की। टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, और डेफिनेटली हमारे रहन सहन, हमारे थॉट्स, इन सभी पर साइंस का किंगडम यानी साइंस के साम्राज्य देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स हमारी पर्सनालिटी पर साइंस का डीप इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि हम जिस सत्ता के अधीन होते हैं वह हमारे व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनालिटी को वैसा ही बना देती है, और हम उसके अधीन होकर एक गुलाम मात्र बनकर रह जाते हैं। विज्ञान खुली आंखों से दुनिया में होने वाली घटनाओं को देखने, प्रयोगों की कसौटी पर भौतिक रूप से सिद्ध करने और उन घटनाओं का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का विषय है। इसका मतलब हम अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर और अपने हाथों से छूकर जिसे जान सकते हैं, यह सब विज्ञान के दायरे में आता है। यानी विज्ञान यानी साइंस हमारी बाहरी संसार को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने का विषय है। इवेंट्स को लॉजिकली, प्रैक्टिकली, प्रिंसिपल्स के बेसिस पर साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हुए प्रूव करना, यानी व्यवहार और सिद्धांतों की कसौटी पर तोलना और प्रमाणित करके दूसरों को भी उसको दिखाने की क्षमता साइंस की है। तो वहीं दूसरी ओर रिलीजन बियॉन्ड द सेंसेस जाकर उस रहस्यमय संसार, सीक्रेट यूनिवर्स को पा लेने का नाम है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। अनडाउटेडली साइंस ने हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। आज हम नेचर की इनअडॉप्टेड कंडीशंस को अपने लिए अनुकूल बनाकर शारीरिक सुख और ग्लैमरस लाइफ को जी पा रहे हैं, तो यह केवल और केवल साइंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और इस तरह से विज्ञान ने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है। लेकिन यह बदलाव भी अधूरा सा लगता है जब कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज यानी कुछ प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कि क्या विज्ञान की दी हुई सुख सुविधाएं हमें आंतरिक सुख दे पाई है। वास्तव में साइंस अपने आसपास की बाहर की दुनिया को जानने, समझने और उसे अपने अनुरूप ढालने का काम करता है, और वहीं अंदर की हमारी दुनिया जो बहुत विशाल है, जो साइंस से अनटच्ड ही रह जाती है। जैसे कि हम बिना किसी कारण क्यों अचानक कुछ इम्पल्स का शिकार हो जाते हैं, जैसे अचानक सुख, दुख, प्रसन्नता, खिन्नता, अवसाद यानी डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं। इसके लिए हमें धर्म या अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। हमारे अंदर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का एक असीम सागर अनवरत हिलोरे ले रहा है। ऊर्जा का एक असीमित भंडार हमारे अंतर में सदैव से ही मौजूद रहा है, और हम इससे अनजान हैं। हम सांस ले रहे हैं, हृदय धड़कता है, खून पूरे शरीर में दौड़ रहा है, और यह सब हमारी समझ के परे, हमारी सेंसेस के बावजूद हमारे अंदर हुआ चला जा रहा है। और यह तो ब्रेन की पूरी कैपेसिटी का केवल 1% ही है। हमारे अंदर ब्रेन के कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो बहुत गहन अंधेरे में, डीपली रूटेड डार्क में डूबे पड़े हैं, जहां प्रकाश यानी हमारी समझ नहीं जा पाती है। ये ब्रेन के वे सेंटर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ये वे सेंसेस हैं जो अनगिनत सालों से गहन अंधकार में डूबे पड़े हैं, जिनसे हम आज तक अनजान हैं। हम नॉर्मली अपनी उन सेंसेस के बारे में ही ट्रेंड हैं जिनके बारे में हमें बतलाया गया है, जिनसे हमारा काम चल सकता है, जिससे समाज का गुजारा हो सकता है। लेकिन इन एक्सटर्नल सेंसेस के पार अंदर जाकर उन्हें समझना हमारे वश में नहीं होता है, क्योंकि यह इंटरनल मूवमेंट है, और बचपन से आज तक न तो हमारे पेरेंट्स ने, न किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें अंदर गहराई में उतरने का कोई पार्ट या कोई लेसन पढ़ाया जाता है। इस अथाह शक्ति के भंडार यानी इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी की चाबी अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम मालिक बन सकते हैं, जबकि अभी तो हमारी हैसियत एक चौकीदार की भी नहीं है, क्योंकि संसार की एक सामूहिक समूहन की शक्ति यानी कम्युनल हिप्नोटिज्म हमें उस अल्टीमेट ट्रुथ को जानने या समझने नहीं देता है। एंड वी बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेस ओनली, यानी हम एक सामूहिक अंधी दौड़ का शिकार मात्र बनकर रह जाते हैं। पैदा होने से लगाकर तो मरने तक हम इस सामूहिक सम्मोहन और इस सामाजिक तंत्र के ताने बाने में हम महज इस सामाजिक तंत्र का एक खिलौना मात्र या एक अंश मात्र ही बनकर रह जाते हैं।
और हम स्वयं के अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि यह एक शुरुआत ही होगी और यहाँ से शुरू करके हम उस अज्ञात अनंत के द्वार को कभी भी खोल सकते हैं, जिसके कि असल में हम अधिकारी हैं। कुछ भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इस अंदर की गति के बारे में बात की जाती है, जो हमारे आंतरिक जगत की बात करे। एक अंधी दौड़ जो सभी जगह है, यह दौड़ किसी मशीन से ज्यादा नहीं है, जिसमें हम सब दौड़ तो रहे हैं लेकिन कोई भी कहीं भी पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला अनवरत चलता चला जा रहा है। यह कभी न टूटने वाला अनवरत श्रृंखलाबद्ध सिलसिला है। हमें शुरू से बाहर की आंखों से इस दुनिया को देखना, कानों से सुनना, हाथों से छूना और नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना ही सिखाया गया है। लेकिन क्या इसके पार भी हमारे अंदर कुछ और है? हमें इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं बताता है और इस प्रकार यह आंतरिक दुनिया हमसे सदा सदा के लिए अछूती ही रह जाती है। आज इतने साइंटिफिक इन्वेंशंस, विज्ञान के इतने आविष्कार होने के बावजूद मन की वही पुरानी बीमारियां आज भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। विज्ञान चाहे कितनी भी खोज क्यों न कर ले, लेकिन आज भी साइंस इंसान के दुख, निराशा, उसके नकारात्मक विचारों, जीवन के प्रति उसके रवैया को कभी भी बदल नहीं सकता। आखिर इसका कारण क्या है? वास्तव में विज्ञान बुद्धि का विषय है और बुद्धि इतने सीमित दायरे में काम करती है कि जहां से इन सब समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। विज्ञान बाहर की दुनिया को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रकृति और उसके बाहर की घटनाओं पर तो विज्ञान की प्रगति देखने को मिलती है, लेकिन मन की आंतरिक दुनिया को आज भी विज्ञान छू नहीं पाया है। वास्तव में हमारा व्यक्तित्व बुद्धि के एक बहुत छोटे बिंदु के पार भी है, जो धर्म का विषय है, और यही धर्म को विज्ञान से अलग करता है। इसे हम एक सर्कल से भी समझ सकते हैं। सर्कल की सरकमफेरेंस अगर साइंस है, तो सर्कल के सेंटर की एक्सिस जिस पर सर्कल घूम रहा है, वह धर्म या अध्यात्म का विषय है। यदि सर्कल की एक्सटर्नल सरकमफेरेंस यानी कि बाहर की परिधि शरीर है, तो सर्कल के सेंटर की एक्सिस पर सोल मीन्स आत्मा है, जिस पर वृत्त घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है, और वह मन इस केंद्र की बहुत छोटी सी परिधि यानी इंटरनल सरकमफेरेंस पर है, आंतरिक परिधि पर है, और बाह्य की परिधि पर शरीर है। यही कारण है कि जहां विज्ञान का नियंत्रण शरीर जैसी भौतिक या स्थूल चीजों पर है, वहीं धर्म या अध्यात्म का नियंत्रण मन जैसी सूक्ष्म चीजों पर है। वास्तव में हम विज्ञान से सुख की कामना तो कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति या परम शांति की कदापि नहीं। जहां पर सुख कंडीशनल है, तो आंतरिक शांति या परम शांति किसी परिस्थिति की गुलाम नहीं है। विज्ञान जहां पर इंद्रियों का विषय है, वही धर्म या अध्यात्म इंद्रियों के पार अर्थात इंद्रियों की पकड़ या इंद्रियों के दायरे से बाहर है। यही कारण है कि विज्ञान के तथ्य एक बार समझ में आने के बाद हम किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर अध्यात्म में जो अनुभूति होती है, उसे बिना अनुभव की यात्रा के यानी यात्री की स्वयं चले बिना संभव नहीं है। क्योंकि विज्ञान का सारा ज्ञान जो बुद्धि के दायरे में होता है, वह केंद्र से बहुत दूर परिधि पर होता है, और परिधि पर हम हैं ही, इसलिए इसे ग्रहण करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। यदि प्रकाश के रंगों को देखना है, तो यहाँ विज्ञान का कोई सिद्धांत काम नहीं करेगा। निश्चित तौर पर हमें इसे स्वयं की आंखों से ही समझना होगा। करीब करीब यही स्थिति आध्यात्म या धर्म की भी है। एक सच्चा आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। वास्तव में हमारी पांचों इंद्रियां जो बाहर से दिखाई देती है, वे तो मात्र बाहर से दिखने वाली शाखाएं हैं, और ये इंद्रियां जो हमारी डीप सेंस का अंतर अनुभूति का कारण बनती है, वही इंद्रियां अंदर बहुत गहरे तल में, बहुत ही अंदर मूल रूप से अंतर में इसकी जड़ें दबी होती है। और ये विडंबना ही है और आश्चर्य की बात भी है कि विज्ञान के इतने चमत्कारिक युग में भी इन जड़ों तक हमारी अनुभूति पूरे जीवन में कभी भी नहीं पहुंच पाती है। जबकि विज्ञान की क्रांति के कई सालों पहले अध्यात्म और धर्म उन अंतर इंद्रियों के तल की बात करता है। यही अंतर इंद्रियां फिर से बहुत गहरे तल में एक केंद्र पर खुलती है, एक ऐसे केंद्र में जो कि इन अंतर इंद्रियों के पार भी है, एक ऐसा केंद्र जिसकी धुरी पर यह पूरा जगत घूम रहा है। और यहाँ तक कि हम केवल विज्ञान के सहारे नहीं, बल्कि हम धर्म या अध्यात्म के सहारे ही पहुँच सकते हैं। और इस केंद्र से मिलने वाले अनुभव चूंकि ऐसे स्थान से आ रहे हैं जो इन अंतर इंद्रियों की पकड़ से भी दूर होते हैं, यही कारण है कि इस स्थिति में पहुंचने वाले साधु पुरुष इन अनुभवों को इंद्रियों द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अध्यात्म इस अनुभव को ही गूंगे का गुड़ कहा जाता है, यानी गूंगा गुड़ का स्वाद चखने के बाद भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए धर्म या अध्यात्म में कई रास्ते बतलाए गए हैं, और यही बात धर्म और अध्यात्म को विज्ञान से अलग करती है। विज्ञान ने हमें इस दुनिया को समझने के लिए बुद्धि की आंखें तो दी है, लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हम बुद्धि की छोटी सी दरार से दुनिया को झांक लेंगे, तो यह ठीक वैसे ही होगा कि कोई चम्मच से समुद्र के आकार को नापने की हिम्मत कर रहा हो। अपनी अंतर अनुभूति के दम पर अध्यात्म और धर्म ने अपने अंतर जगत में जो विराट ब्रह्मांड को प्रस्तुत करके अनंत के द्वार खोले हैं, साइंस ने अभी तक उसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया है। निश्चित रूप से जिस दिन हम स्वयं के अंतर जगत में उतरकर उस अनंत सागर के रहस्यमय गहराइयों में उतर जाएं, उस दिन हम इस विराट साम्राज्य के हकदार हो जाएंगे।
इंद्रियों और अंतर इंद्रियों के अंतर को हम हेलन केलर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 27 जून 1880 को अमेरिका में जन्मी हेलन एडम केलर केवल 19 मंथ्स की एज में क्रिटिकल इलनेस की वजह से अपनी आंख, बोलने और सुनने की शक्ति खो बैठी थी और उसके बाद हेलन केलर ने अपने टीचर एनी सुलिवान की मदद से केवल स्पर्श के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1902 को रेडक्लिफ कॉलेज में बीए की डिग्री प्राप्त करके वे दुनिया की ऐसी पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने केवल स्पर्श के माध्यम से अपनी शिक्षा हासिल की। हेलन केलर एक मल्टी टैलेंटेड लेडी थी। वे ग्रेट राइटर, लेक्चरर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और प्रिंट मीडिया में एडिटर थी। इसके अलावा उन्होंने कई लैंग्वेजेस सीख रखी थी, जैसे जर्मनी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश का भी नॉलेज उन्हें था। इस प्रकार हम जानते हैं कि पढ़ाई करने के लिए मुख्य सेंसेस जैसे देखना, बोलना, सुनना, इन सभी के बिना पढ़ाई पूरी करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वास्तव में हेलन केलर अपनी टीचर की हेल्प से बाह्य इंद्रियों के संसार से दूर जाकर किसी ऐसे गहरे आंतरिक अनुभूति के संसार से अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही थी जिससे हम सभी अभी अज्ञात हैं, क्योंकि बचपन से हमने अपनी सभी इंद्रियों को बाहर के जगत के लिए उपयोग करना ही सीखा है। हमारी सारी इंद्रियां चूंकि बाहर ही खुलती है, इसलिए हम इनके अंदरूनी प्रयोग को नहीं जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हेलन के बाहरी जगत के बिना बाह्य इंद्रियों के जुड़ने की इस आवश्यकता ने उनकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में उनकी मदद की। वास्तव में हम अपने जीवन की पूरी ऊर्जा को अपनी इंद्रियों की मदद से बाहर के जगत से जुड़ने के लिए ही उपयोग करते हैं। अपने अंतर जगत में हम अपने अंदर अखिल ब्रह्मांड की शक्तियों का सागर लिए हुए हैं और जरूरत बस केवल इस बात की है कि हम उसकी कुंजी या चाबी को किस प्रकार प्राप्त कर सकें जिससे अनंत के द्वारों को खोला जा सके। धर्म या अध्यात्म ही हमें वह आंखें या कुंजी प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा हम अपनी उन अंतर शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जड़ें अपने गहरे तल में आंतरिक रूप से किसी बहुत गहरे तल से जुड़ी हुई होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म और विज्ञान में कोई विरोध है, अंतर है या कोई समानता है? विज्ञान और धर्म में कोई विरोध नहीं है। कुछ बातों में अंतर है जिससे हमें ऐसा लगता है कि इनमें कोई विरोध है, जैसे कि दोनों में व्यक्ति सत्य की ही खोज में होता है, अंतर केवल दिशा का ही होता है। विज्ञान की गति बाहर की होती है, वहीं धर्म की गति अंदर की होती है। विज्ञान शरीर का विषय है, वहीं धर्म मन और आत्मा का विषय है। विज्ञान की क्षमता होती है कि इसमें किसी भी कंसेप्ट को समझने के बाद किसी और को आसानी से समझाया जा सकता है, जबकि धर्म में जब तक साधक की अपनी पूरी तैयारी न हो उसे अंतर्गति देना संभव नहीं है। अर्थात विज्ञान में जानने वाला प्रयोगशाला में अपनी बात को सिद्ध करके दिखा देता है, जबकि धर्म में साधक को स्वयं की इंद्रियातीत अंतर अनुभूति के दौर से गुजरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कलर और टेस्ट को हम फील तो कर सकते हैं, लेकिन समहाउ हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। विज्ञान बुद्धि के एक छोटे से तल पर काम करता है, जबकि धर्म बुद्धि के पार जाकर संपूर्णता को समग्रता से जीने का विषय है। साइंस तथ्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ता चला जाता है और हर पार्ट का बारीकी से एनालिसिस करता है, जबकि धर्म सिंथेसिस करता चला जाता है और अल्टीमेटली पूरे यूनिवर्स को टोटलिटी में समझाने का प्रयास करता है। साइंस फिजिकल एक्सटर्नल वर्ल्ड का पार्ट होने से यहाँ सेंसेस के इम्पल्स का सेकंड पार्ट फर्स्ट एस्पेक्ट के साथ ही एग्जिस्ट करता है। जैसे सुख का दूसरा सिरा दुख, इसी प्रकार ठंडा और गर्म, प्रेम और घृणा, अच्छा और बुरा, शांति और अशांति। जबकि धर्म से प्राप्त होने वाले इम्पल्स के दूसरे सिरे की गुंजाइश नहीं होती है, जैसे करुणा, आनंद और भक्ति। साइंस एक्सटर्नल सेंसेस के सुख पर जाकर समाप्त हो जाता है, वहीं धर्म सेंसेस के बियॉन्ड जाकर बियॉन्ड द सेंसेस सुखों का एक बड़ा संसार है जिसे परम शांति या आनंद कहा जाता है। साइंस में अचीव करने वाला मालिक बन जाता है, वही धर्म में खोजने वाला ही अल्टीमेटली खो जाता है। बाहर से त्यागी जैसा दिखता है, लेकिन ये उसकी इंटरनल स्टेट होती है। वास्तव में वह सब चीजों से मुक्त हो जाता है। साइंस में इमोशंस या इम्पल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन धर्म में अनिवार्य तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान और धर्म में कुछ बातों को लेकर समानताएं भी है, जैसे कि दोनों में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, दोनों में साधक सत्य की दिशा में ही गतिशील होता है, दोनों इंसान की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और इनमें से किसी को भी नकारना हमारे लिए आत्मघाती होगा। और अंत में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि धर्म और विज्ञान दोनों आपके जीवन का हिस्सा हो। इनमें से किसी एक को भी इग्नोर करना ऐसे ही होगा जैसे आपके दोनों पैर होते हुए भी आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही वीडियो की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।